जल प्रिय होता है, पक्षी को वायु प्रिय होती है और महादेव को एक लोटा जल प्रिय होता है। जिसमें तुम्हारा पैसा नहीं लगता, जिसमें तुम्हारा धन नहीं लगता, जिसमें तुम्हारा धन नहीं लगता, जिसमें तुम्हारा पैसा नहीं लगता। आप इतने लोग कथा में बैठे हो और इतने समय से मेरी बहनें, मेरी जीजियां और मेरे ये भाई, मेरे जीजाओं, इतने समय से आप कथा सुन रहे हो। इतने लोग बैठे हैं कथा सुनने के लिए। आपने कभी इस व्यासपीठ से सुना कि गुरुजी ने कोई पैसे की चीज बताई हो कि इसमें तुम्हारा खर्चा होगा तब तुम इसमें ऐसा करना? जब भी व्यासपीठ से बोला तो कहीं पीपल का पत्ता, कहीं आंवले का पत्ता, कहीं शमी का पत्ता, कहीं बेलपत्री का पत्ता, कहीं बेर का पत्ता, कहीं पीपल का वृक्ष, कहीं आंवले का वृक्ष, कहीं बड का वृक्ष, कहीं बेलपत्री का वृक्ष, कहीं शमी का वृक्ष, कहीं लोटा भर के जल, कहीं काली तिल, कहीं शहद, कहीं दही, कहीं दूध। बस उसी का गुणगान शिव महापुराण में। कई लोगों को बड़ा बुरा लगता है। कई लोगों को लगता होगा कि महाराज जी कथा में ये सब चीजें बताते होंगे, ये सब चीजें वर्णन करते होंगे। हमारा तो आपसे भी निवेदन है, व्यासपीठ से जितनी भी चीजें आपको बताई जाती है वो सारी पुराणों में से बताई जाती है। एक एक पुराण को ध्यान से पढ़ना। गीता प्रेस गोरखपुर की एक एक पुराण अपने घर के अंदर ले आओ। मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वामन पुराण, बरहा पुराण, नारद पुराण, भविष्य पुराण, गर्ग संहिता, जितनी पुराण ला सकते हो एक एक पुराण घर में लाओ। उसको धीरे धीरे एक एक लाइन को आराम आराम से पढ़ो। जितनी धीरे धीरे पढ़ोगे उतना धीरे धीरे आपके अंदर उतरते जाएगा। दुनिया के लोगों ने कहा कि सीहोर वाले महाराज ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मन से मंत्र निकाल दिया, वो तो धन्यवाद दूंगा। लोगों ने जब इसका विरोध करा तब ब्राह्मणों ने, संतों ने, साधुओं ने, गुरुजन ने फिर इसको शिव महापुराण में पढ़ना प्रारंभ करा। जब शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ मिल गया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, तब जाकर लोग उस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को छोड़े। नहीं तो पकड़ कर बैठे थे कि ये मंत्र कहाँ से आया, ये मंत्र क्यों बोला जाए, इस मंत्र का जाप क्यों करा जाए, इसको क्यों जपा जाए, इसको क्यों बोला जाए, इसका गुणगान क्यों किया जाए। जब उसको पढ़ लिया, समझ लिया, देख लिया, तब मालूम पड़ा। एक एक चीज एक एक पुराण में से निकाल कर स्मरण करिए। पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मणों का वास होता है। ब्रह्म पुराण कह रही है, पढ़ो, निकालो, स्मरण करिए। मछली को जल प्रिय है, पक्षी को वायु प्रिय है और मेरे महादेव को एक लोटा जल प्रिय है। शिव को कुछ नहीं चाहिए तुमसे, शंकर तुमसे कुछ नहीं चाहता, उसको चाहिए ही नहीं।